ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर। कौन से पाप के कारण स्त्री को पति का प्रेम नहीं मिलता? वे कौन सी स्त्री हैं जिनकी पति द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है? साथ ही जो स्त्रियां पति के साथ छल करती हैं, झूठ बोलती हैं, पति के प्रतिकूल जाती हैं, उन्हें कौन सी सजा मिलती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो वैसे तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन माताओं बहनों को विशेष रूप से उपयोगी है। सारी जानकारी प्रामाणिक है और सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो आपका हार्दिक स्वागत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो हमने प्रश्न बताए उनका उत्तर हम जो कहानी बताने जा रहे हैं उसमें छिपे हुए हैं। इसलिए विनम्रता के साथ एक अनुरोध, कृपया वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। भगवान भोलेनाथ ने ऋषि अगस्त से राम कथा सुनी। राम जी की कथा कहते सुनते भगवान शिव और माता सती को काफी दिन हो गए। एक दिन मुनि अगस्त से आज्ञा लेकर दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर अयोध्या में अवतार ले लिया था। तब तक पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार ले चुके थे। वे अविनाशी भगवान श्री राम उस समय पिता के वचन से राज्य त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में पंचवटी पर पहुंचे। यहाँ से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी की खोज करते हुए वन वन भटक रहे थे। अब इधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण जा रहे थे और उधर से भगवान शिव और माता सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम से आ रहे थे। महादेव ने जब राम जी को सामने देखा तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया और जोर से बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। राम जी के दर्शन करके शिव जी आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम महादेव के आराध्य हैं और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। जब सती जी ने महादेव की यह दशा देखी तो उन्हें संदेह हो गया। यहां हम एक बात और बता दें कि कुंभ राशि वाले लोग वास्तव में बड़े शक्की होते हैं। संदेह करना इनका स्वभाव होता है। आप रामायण से इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। यहाँ माता सती संदेह कर रही हैं और उधर सुग्रीव जब राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत की ओर आते हुए देखते हैं तो संदेह करते हैं। सती और सुग्रीव दोनों की ही कुंभ राशि है। मुझे इसलिए जानकारी है क्योंकि मेरी भी राशि कुंभ है। यहाँ माता सती अपने संदेह को मिटाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम की परीक्षा लेती हैं और उधर सुग्रीव श्री हनुमान जी को भगवान की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। तो साथियों, अब सती जी मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी को सारा संसार प्रणाम करता है, शंकर जी के सामने समस्त संसार झुकता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब झुकते हैं। फिर इन्होंने एक राजा के पुत्र को क्यों प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कहकर। जब संदेह का अंकुर उत्पन्न हुआ तो सती ने शिव से पूछा, प्रभु ये कौन थे जिन्हें आपने प्रणाम किया? भगवान शिव ने कहा कि ये वही राम थे जो मेरे आराध्य हैं, जिनकी कथा अभी अभी सुनकर हम अगस्त ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं। अब शंका तो शंका है, ये ऐसी मर्ज है जिसकी कोई दवा आज तक नहीं बनी, लाइलाज बीमारी है। भगवान शिव ने बता दिया कि ये मेरे राम हैं, मेरे आराध्य जिनका दिन रात में भजन करता हूं, किंतु सती जी को कैसे विश्वास हो? उनके मन में तो शंका उत्पन्न हो चुकी थी।
उन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह हो रहा है प्रभु, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं जो अपनी स्त्री के लिए इतने दुखी हो रहे हों। ये तो सांसारिक मनुष्यों की तरह रो रहे हैं। मैं कैसे मानूं कि ये ईश्वर हैं? और अगर ये ईश्वर हैं भी तो ये सीता जी की खोज क्यों कर रहे हैं? ये तो अंतर्यामी हैं, इन्हें तो पता होगा कि जानकी जी कहाँ हैं। भगवान शिव ने कहा कि नहीं सती, ये तुम्हारा भ्रम है। यही वो ईश्वर हैं जो मेरे आराध्य हैं, वेद पुराण और शास्त्र जिनकी नेति नेति कहकर कीर्ति गाते हैं। ये सब जो आप देख रही हो, ये भगवान श्री राम की लीला है जो वो संसार को दिखाना चाहते हैं। बहुत विश्वास दिलाया, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। अंत में शिवजी ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में संदेह है और मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। दोस्तों, इस प्रकार सती जी ने सीता का रूप धारण किया और जिस रास्ते भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे उनके सम्मुख पहुंच गई। अब भगवान से क्या छिपा है? वो तो अंतर्यामी और घट घट के वासी हैं। उन्होंने सती को देखते ही पहचान लिया। राम जी ने पहले तो सती जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मेरा नाम श्री राम है और मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम दोनों भाई अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा मानकर हम वनवास में आए थे। दंडक वन में पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता जी का हरण कर लिया है। उन्हीं को खोजते हुए हम इस वन में घूम रहे हैं। अब भगवान श्री राम ने सती जी से पूछा कि भगवान शिव कहाँ हैं? यहाँ आप वन में अकेली क्यों घूम रही हो? और आपने ये सीता जी का वेश क्यों धारण किया है? पता है भगवान ने माता सती से ये क्यों कहा कि आप यहाँ वन में अकेली क्यों घूम रही हो? इसलिए कि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि एक पतिव्रता स्त्री को निर्जन स्थान पर या वन या जंगल में बिना पति के अकेले नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप यहाँ वन में अकेली क्यों घूम रही हो। अब भगवान के वचन सुनकर तो सती को बड़ा संकोच हुआ। राम जी ने उन्हें ठीक ठीक पहचान लिया। फिर भगवान ने सोचा कि सती जी के मन में अभी भी संदेह है, तो उन्होंने सती जी का संदेह दूर करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया। अब तो जिधर सती जी देखें उधर ही राम लक्ष्मण और सीता दिखाई दें। सती जी डर गई और डर कर भगवान शिव के पास चली आई। भोलेनाथ ने पूछा, कर ली परीक्षा? हो गई संतुष्टि? सारी बात सच सच कहो, तुमने कैसे परीक्षा ली? अब मित्रों, सती ने शिव से झूठ बोला, कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया और चली आई। ये भगवान श्री राम की प्रेरणा कह लो या फिर होनहार, सती जी ने भगवान शिव से झूठ बोल दिया। दोस्तों, जब सती जी ने असलियत छिपा ली, सही बात नहीं बताई, तो भगवान शिव ने ध्यान लगाया। ध्यान में अपनी योग माया से उन्होंने देखा कि सती जी ने सीता का वेश धारण किया था। अब सीता जी को भगवान शिव मां कहते हैं। यह देखकर शिव जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने विचार किया कि यदि मैं सती के इस शरीर से प्रीत करूंगा तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा। उसी दिन से शिव जी ने सती को त्याग दिया। मित्रों, जो भगवान शिव माता सती से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने सीता जी का वेश धारण करने के कारण माता सती को छोड़ दिया। स्त्री के लिए पति की उपेक्षा से बढ़कर संसार में और कोई कष्ट नहीं हो सकता। कितनी खराब चीज है ये शक की बीमारी। संदेह नहीं करना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह, ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं। भगवान शिव जी ने कैलाश पर जाकर अटल समाधि लगा दी। सती जी बहुत दुखी हैं और पछताती हैं कि मैंने व्यर्थ ही उनकी बात पर संदेह किया। बहुत दुखी हैं। भगवान शिव की उपेक्षा से माता सती जी इतनी दुखी हैं, एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। सती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मैं भगवान शिव से अलग होकर एक क्षण भी जीना नहीं चाहती। हे विधाता, कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह शरीर छूट जाए। मित्रों, इस प्रकार दक्ष सुता सती जी बहुत दुखी हैं
उसी समय सती के पिता दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली, तो उन्होंने इस खुशी में एक यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब अपनी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। माता सती ने जब देखा कि आकाश मार्ग से देवताओं के विमान जा रहे हैं, तो महादेव से पूछा, आज ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं प्रभु? भगवान शिव ने कहा कि सती, तुम्हारे पिता को प्रजापति की उपाधि मिली है, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं। पता चला कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो सती जी ने तो पिता के यज्ञ में जाने के लिए शिव से आज्ञा मांग ली। भगवान शिव ने कहा कि सती, तुम्हारे पिता हमसे नाराज रहते हैं, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे में यदि तुम बिन बुलाई जाओगी तो वहां तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन सती जी ने क्या तर्क दिया? सती जी ने कहा कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भगवान शिव ने कहा कि बात तो ठीक है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन विशेष बात यह है, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि कोई विरोध मानता हो तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरे सामान्य दिनों में आप बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन कोई शुभ कार्य हो, उत्सव हो, मांगलिक अवसर हो, तब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती नहीं मानी। जब बार बार समझाने पर भी माता सती नहीं मानी, तो महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ आकर सती जी को पिता के यहाँ भेज दिया। जब सती जी पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं, केवल माता खुश हुई और बहनों ने तो सती का मजाक उड़ाया। सती ने देखा सब देवताओं के आसन लगे हुए थे, लेकिन यज्ञ में शंकर जी का कोई आसन नहीं है। सती जी शिव की उपेक्षा से दुखी तो पहले से ही थी, पति का अपमान देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। मित्रों, संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। हर अपमान स्त्री सह सकती है, स्वयं का भी अपमान सह सकती है, लेकिन जब पति का ऐसे उत्सव में अपमान हो तो वह कदाप सहन नहीं कर सकती। अब सती जी को महादेव की बात याद आई कि यदि बिना बुलाए जाओगी यज्ञ में तो अपमान होगा। सती इस अपमान को सह नहीं पाई और उन्होंने प्राण देने की ठान ली। हो यही वही जो राम रच राखा, वही होता है जो भगवान श्री राम चाहते हैं। आखिर सती जी यज्ञशाला में कूद पड़ी और योग अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब समाचार मिला तो भगवान शिव ने वीरभद्र नामक गढ़ को भेजा। उन्होंने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, सब देवताओं को उचित दंड दिया। दक्ष की वही गति हुई जो एक शिवद्रोही की होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कथा को सुनने के बाद सभी माताओं बहनों को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और अभी भी नहीं मिले हैं तो हम बताते हैं कि जो स्त्री पति की बात नहीं मानती है, पति की बात का विश्वास नहीं करती, संदेह करती है, झूठ बोलती है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है और प्रतिकूल जाती है, इस बात की गवाह रामायण है कि उनको कभी पति का प्रेम नसीब नहीं होता। ऐसी स्त्रियों को पति द्वारा त्याग दिया जाता है अथवा उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस कथा में आपने खुद समझा होगा कि सती जी ने भगवान शिव की बात का विश्वास नहीं किया, संदेह किया। अपना संदेह मिटाने के लिए सीता जी का रूप धारण किया, भगवान की परीक्षा ली। परीक्षा लेकर आई तो महादेव से झूठ बोला और इसी कारण भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया। इसी कारण भगवान शिव के प्रेम से सती जी वंचित हुई। दूसरे, जब पिता के यज्ञ में जाने को मना किया भगवान शिव ने, तो पति की आज्ञा का उल्लंघन कर पति के प्रतिकूल गईं, तो समझने वाली बात है कि वो तो साक्षात जगदम्बा थी। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो तुम कौन चीज हो? अब कुछ माताएं बहनें कहेंगी कि संदेह करना तो स्त्री का स्वभाव होता है, तो क्या संदेह करना छोड़ दें? हम कह रहे हैं कि तुम संदेह करना चाहो तो कर सकती हो, सामान्य बातों पर कर सकती हो, लेकिन जब प्रश्न आस्था का हो तब संदेह नहीं करना चाहिए।
भगवान श्री राम उनके आराध्य थे, तो उनकी आस्था पर संदेह नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जो स्त्री ऐसा करती हैं वो पति के प्रेम से विमुख हो जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसे आप अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर देख रहे थे। उम्मीद है प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो महादेव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने परिजन मित्रों में अवश्य शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि हमारे शास्त्रों का ज्ञान सबको मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को हमारी ओर से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु।